तो आज मैं फिर से रिकोच बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी चली जाएगी पढ़ने के लिए बाहर। तो इसके लिए मैं ये देखिए, ये रिकोच के लिए मैं कच्चू का पत्ता ले ली हूँ। पानी को मैं हटा देती हूँ। तो 4 से 5 पत्ता मैं तोड़ी हूँ। ये घर में ही हुआ था, 2 पेड़ है उसी में हुआ था। तो चलिए इसकी सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, ये मैं एक बर्तन ले ली और इसमें मैं बेसन 1 कटोरी डाल दे रही हूँ। और इसी में मैं इसकी ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, ये लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट है, इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी ये आमचूर पाउडर। आप चाहे तो नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं, तो मैं नींबू भी हल्का डालूंगी। इसी में मैं डाल देती हूँ ये हल्दी, थोड़ा सा मैं डालूंगी ये जीरा, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। स्वाद के अनुसार नमक दीजिए। इसकी ग्रेवी मैं नहीं बनाऊंगी इसलिए मैं एक ही बार में नमक दे रही हूँ। ये कश्मीरी मिर्च मैं डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये पानी दे रही हूँ, इसका घोल तैयार करूँगी। बहुत पतला भी नहीं रखना है। तो इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ इस तरह से, हाथों की सहायता से ही इसे अच्छे से मैं फेंट ले रही हूँ पहले। तो ये देखिए, इसे मैं अच्छे से फेंट ली 5 से 10 मिनट तक। तब चलिए बाकी के काम करने जा रही हूँ मैं। तो इसका काम एक कर रही हूँ मैं। ये जो है इस तरह से इसको छील लेना है जितना हो सके। आप चाहे तो इसे कटिंग कर लें, इसे आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। तो मैं निकाल ले रही हूँ जितना निकल रहा है, मुड़ने में ये दिक्कत नहीं करेगा। और अब मैं इसमें ये घोल लगा रही हूँ। देखिए, ये देखिए इस तरह से मैं घोल को चारों तरफ से लगा दे रही हूँ। किनारे के हिस्सा मैं मोड़ूंगी इसलिए किनारे नहीं दे रही। इसे अच्छे से इस तरह से देना है। ये देखिए, अब मैं इसमें दूसरा पत्ता बिठाऊंगी। तो मैं सभी के डंटी जो है इस तरह से निकाल ले रही हूँ। और इसे भी मैं अब मैं इधर से बैठाऊंगी और इस तरह से लगा देती हूँ। देखिए, इस तरह से बैठाते हुए मैं सबको कवर कर ले रही हूँ पहले। अब छोटा छोटा है, तो ये देखिए इसका भी डंटी को मैं निकाल लेती हूँ। ये छोटू सा है, ये देखिए। ये पूरा इसमें दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा है वो पत्ता मुड़ेगा नहीं, क्योंकि बड़ा पत्ता नीचे डाली हूँ मैं। और जिस तरह का पत्ता मिला मैं उस तरह का यूज कर ली हूँ। आप चाहे तो सेम आकार का पत्ता यूज करें, मेरे पास छोटा बड़ा था तो मैं यूज कर ली। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये मैं सब में लगा दी। तो इस तरह से इसे अब मैं मोड़ते जा रही हूँ। वाह, इस तरह से इसको इस तरह मोड़ते मैं जा रही हूँ। और इधर से इस तरह से पान के जैसा बना दे रही हूँ। और इधर से भी इसे मैं बांधूंगी नहीं, क्योंकि इसी तरह बैठाना है हमको। तो चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये मैं पानी डालकर इसको चढ़ा दी और इस तरह से इसको मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ चलेगा। और इसी से मैं इस तरह से ढक देती हूँ और इसे भाप में पकने देती हूँ। तो चलिए अब देख लेती हूँ इसको। और ये मैं चाकू के सहायता से देख रही हूँ, एकदम ये हो गया है। तो इसे मैं गैस के फ्लेम को पहले बंद करती हूँ। तो ये देखिए, ये देख ले रही हूँ मैं, और गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इसे ठंडा होने दूंगी, फिर इसको कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा वाला इधर निकाल दे रही हूँ।
जो एक्स्ट्रा पत्ता था उसे मैं इस तरह से हटा दे रही हूँ। अभी है गर्म ही है, फिर भी मैं काट रही हूँ। वाह, ये देखिए, थोड़ा ठंडा होने देते हैं क्योंकि ये खुल जा रहा है। अब मैं इसे काट लेती हूँ। वाह, इस तरह का चाकू से काटें, देखिए कितना अच्छा निकल रहा है। इस सबको मैं इसी तरह से कटिंग कर ले रही हूँ। आज हमारे यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं है और गर्मी भी बहुत बढ़ा हुआ है। एकदम सावधानी से काटें। बाकी को मैं काट रही हूँ। चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये मैं तेल डाल दे रही हूँ और तवा में सेलो फ्राई करूँगी। गैस गर्म कर देती हूँ और तवा को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, मैं फटाफट इसे इस तरह से देते जा रही हूँ। मैं डालते जा रही हूँ फटाफट, और ऊपर से भी थोड़ा सा इसमें तेल डालूंगी मैं। देखिए इस तरह से तेल डाल देती हूँ। ऐसे धीमे आंच में ढक के इसी तरह से सेलो फ्राई करूँगी। तो मैं प्लेट को हटा के देख ले रही हूँ। वाह, इसी तरह से इसको सेलो फ्राई, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेलो फ्राई ही करूँगी। और सभी को इस तरह से पलटते जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा जगह बनाऊँगी और ये देखिए, अब फिर से इसको सबको इस तरह से सटा दे रही हूँ और फिर से मैं इसे इस तरह से ढक देती हूँ। आँच धीमा ही है, इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसे मैं फिर से देख ले रही हूँ। वाह, देखिए इधर भी हो गया है और इसे मैं अब निकाल लूँगी क्योंकि ये जितना होना था वो हो चुका है। तो इस तरह से दबा के भी देख रहे हैं, देखिए नहीं खुल रहा है। तो ये मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके। देखिए, इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगा और फ्राई भी हो गया। तो ये देखिए, और जो बाकी के बचे हैं उसे भी इसी तरह मैं फ्राई कर लेती हूँ। हल्का सा पहले तेल डालूँगी और तेल को चारों तरफ फैला देती हूँ और फटाफट मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जो मोटा वाला हिस्सा था उसे मैं पहले डाल दी बीच में। ये देखिए, ऊपर से मैं फिर से थोड़ा सा इसमें तेल ऐड कर देती हूँ। ऐसे ढक दे रही हूँ मैं, हल्का सा और दूंगी। ऐसे इसी तरह से ढक देती हूँ और ढक के इसे सेलो फ्राई करूँगी। ढक देते हैं। ये देखिए, सबको इस तरह से पलट दे रही हूँ। इस तरह घुमा भी देना है। ये देखिए, वाह, और इस हिस्से को घसकाकर मैं इसे बीच में लाती हूँ और अच्छे से इसे इसी तरह से ढक देंगे फिर से, ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। देखिए,
एकदम हो गया है। सबको मैं इस तरह निकाल ले रही हूँ। आप ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं या फिर चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा रिकोच इसे हम लोग कहते हैं, बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, तो खाने में ये कितना टेस्टी होगा। तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का दबाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करें। और मैं ये बेटी के लिए बनाई हूँ क्योंकि बेटी को पसंद है और बेटी बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो फिर कब आएगी कब खिलाऊँगी। तो थैंक यू।